आपके भरोसे का चैनल वैभव न्यूज पर आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोले की, जिस मंदिर की स्थापना नेपाल नरेश महेंद्र ने की। मेरे साथ देखिए मेहदार मंदिर की क्या है कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका वैभव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं सिवान जिला से 35 किलोमीटर दूर महेंद्रनाथ हॉल्ट के पास, जो कि सिसवन प्रखंड में आता है, महेंद्रनाथ मंदिर में। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है यहाँ की, वो आप रूपी है। यहाँ किसी ने बसाया नहीं है, शिवलिंग की स्थापना नहीं की है। नेपाल के नरेश महेंद्रवीर विक्रम सतदेव जी, उनको कुष्ठ रोग हुआ था और वो कुष्ठ रोग का इलाज कराते कराते थक गए थे। तो उनके मंत्रियों ने उनसे कहा कि आप वाराणसी जाके वहाँ अपना इलाज कराइए, वहीं पे कुष्ठ रोग जो है ठीक होगा, वहाँ अच्छे वैद्य हैं। तो वो नेपाल से चलकर वाराणसी जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने विश्राम करने के लिए सिवान से 35 किलोमीटर दूर सिसवन प्रखंड में महेंद्रनाथ हॉल्ट के पास वो विश्राम करने के लिए रुके। रात काफ़ी हो गई थी, इस वजह से वो सोना चाह रहे थे, लेकिन उनको प्यास लगी थी और उनको हाथ मुंह धोना था, क्योंकि वो काफ़ी दूर से चल करके यहाँ पे अपनी सेना के साथ आए हुए थे। यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें हाथ मुंह धोना था, इस वजह से उन्होंने अपने मंत्रियों से, अपनी सेनाओं से कहा कि तुम कहीं पानी ढूंढो। पानी की तलाश में जब वो लोग घने जंगल में निकले तो कहीं पानी नहीं मिला, एक छोटा सा गड्ढा मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से। उनके मंत्रियों ने उनसे आके कहा कि महाराज, यहाँ कोई नदी और तालाब नहीं है, यहाँ एक छोटा सा गड्ढा है और हमें आज के लिए उसी गड्ढे का ही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर जो नेपाल के नरेश थे महेंद्रवीर विक्रम सतदेव, जब कोई उपाय नहीं बचा तो वो उस गड्ढे में ही जाकर अपना हाथ मुंह धोए। गड्ढे के पानी में हाथ लगाते ही कुष्ठ रोग से, घाव से जो हाथ भरा हुआ था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को देखा, जब वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो वो उसी पानी से मुंह धोने लगे और जहाँ जहाँ उस गड्ढे का पानी उनके शरीर पे पड़ा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल कुष्ठ रोग जो था, ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि उन्हें कभी कोई रोग भी हुआ था। तो उन्होंने उसी गड्ढे में स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद वो विश्राम करने के लिए रुके हुए थे। तो रात में भगवान शिव उनके स्वप्न में आते हैं और उनको बताते हैं कि तुम जिस पीपल के पेड़ के नीचे सोए हुए हो, वहाँ मेरी शिवलिंग है, उसे निकालो। फिर अगले दिन सुबह में नरेश ने उस शिवलिंग को निकाला, मिट्टी की खुदाई हुई वहाँ पे। और आपको एक और बात बता दें कि मिट्टी की खुदाई में यहाँ पे एक भी कुदाल का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ हल और बैल ही जो है मिट्टी को खोदे हैं। फिर जब मिट्टी की खुदाई हुई तो उसमें से शिवलिंग निकला। खुदाई में काफ़ी समय लगा। फिर राजा ने सोचा कि हम इस शिवलिंग को अपने राज्य नेपाल लेके चलते हैं। फिर उसी रात स्वप्न में भगवान शिव उनके स्वप्न में आते हैं और उनको बताते हैं कि इस शिवलिंग को यहाँ से मत निकालो, इस मंदिर का निर्माण यहीं कराओ। इस जो शिवलिंग है, इसका भव्य मंदिर इसी जगह बनवाओ जहाँ ये पीपल के पेड़ के नीचे निकला हुआ है। नरेश ने मंदिर का निर्माण कराया, वहाँ पे भव्य मंदिर बनवाया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा महेंद्रनाथ मंदिर। ये हमारे पीछे आप ये तालाब देख सकते हैं। ये जो तालाब है, ये 551 बिगहे में फैला हुआ है और इसकी परिक्रमा लोग करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके चक्कर लगाने से सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये कुछ दुकानें लगी हुई हैं, ये हमेशा 365 दिन लगी रहती हैं और सावन का मास जब आता है उसमें बहुत भव्य तरीके से सभी दुकानें जो हैं वो सजती हैं और काफ़ी भीड़ होती है। अभी कोरोना काल है,
इस वजह से यहाँ भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो कि यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सर आप बताइए कि कहाँ से आए हैं आप? हम तो नोएडा से आए हैं, बट हम लोग यहीं पे रहते हैं। पहली बार आए हैं आप यहाँ? नहीं, हमेशा आते रहते हैं। इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? शंकर भगवान है यहाँ पे, भैया अच्छे से बताएंगे। सर बताइए कि ये प्रसिद्ध मंदिर है, ये महेंद्रनाथ नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नेपाल के राजा के यहाँ नाम से प्रसिद्ध है, वही बनाए हैं, वो उनके मानता है, उसी जगह आते हैं, देखते दर्शन करते हैं। नेपाल के राजा बनाए हैं। वही बनाए हैं जी मम्मी नेपाल का राजा बनाए हैं। यहाँ का बहुत महात्मा है, जो यहाँ आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। यहाँ का पोखरा में नहाने से बहुत अच्छा होता है। तो आइए हम यहाँ एक मैम से भी बात करते हैं। मैम आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं भी नोएडा से आई हूँ। नोएडा से आई, पहली बार आई हैं यहाँ पे? हाँ, ऑलमोस्ट लाइक सेकंड टाइम है, बट इतना एक्सप्लोर नहीं की हूँ पहले, फर्स्ट टाइम ये काइंड ऑफ। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका जब आप फर्स्ट टाइम आई थी? तो लाइक उस टाइम तो काफ़ी रश था, अब बेटर है, लाइक इतना रश नहीं है और अच्छा ही लग रहा है। कोविड-19 की वजह से अभी रश नहीं है और ऐसे भी आज वेडनेसडे है, शायद इसीलिए, क्योंकि मंडे फ्राइडे आई गेस ज़्यादा रश रहता है। तो ये कुछ लोग हैं जो कि नोएडा से चल के आए हैं, लेकिन इनका गांव सिवान जिले में ही है। तो चलिए मैं सीधे आपको मंदिर के अंदर ले चलती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सिर्फ यूपी, बिहार या सिवान के ही लोग नहीं आते, बल्कि नेपाल से भी चलकर लोग यहाँ पे आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं, क्योंकि नेपाल के नरेश महेंद्र वीर विक्रम सतदेव के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि ये जो घंटा घर आपको दिख रहा है, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा पौराणिक कथा में भी है कि जिसकी जो भी मन्नतें होती हैं, अगर वो पूरी होती हैं या फिर मन्नत पूरी करने के लिए वो आस लेकर के इस मंदिर में आते हैं, तो यहाँ बड़े से लेकर के छोटा घंटा यहाँ पे बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पे उसे खोलते भी हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि कितने बड़े और छोटे सभी प्रकार के घंटा जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इस घंटे की गूंज सावन में दूर दूर तक सुनाई देती है और ये पूरा मंदिर हर हर बोले बम भोले के नाम से गूंज उठता है और घंटे की टनकार इतनी तेज होती है कि काफ़ी दूर तक। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार है ये। काफ़ी श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं। आपको चारों तरफ इस मंदिर में घंटा देखने को मिलेगा। वैभव न्यूज के माध्यम से आप महेंद्रनाथ स्थित महेंद्रनाथ मंदिर के दर्शन साक्षात कर सकते हैं। बाबू के नाम, माता जी के नाम, पत्नी के नाम महेंद्रनाथ, विवाहिका मंगल, बाबा आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारे थे सिवान के धरोहर महेंद्रनाथ मंदिर के। ऐसे ही आगे मंदिरों की या फिर बिहार की या फिर देश के हर कोने कोने की धरोहरों की जानकारी लेने के लिए, या फिर वो छोटी खबर हो या बड़ी खबर, उसकी जानकारी लेने के लिए, खबरों को देखने के लिए वैभव न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।